नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आरक्षण, आरक्षण और आरक्षण। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को कोई एक शब्द अगर परिभाषित कर सकता है तो वो शब्द है आरक्षण। क्योंकि आरक्षण को लेकर ही महाराष्ट्र में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जगह जगह पर हिंसा हो रही है और मनोज जारंगे पाटिल नाम का एक शख्स बीते 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है और उसका अनशन खत्म करवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के तमाम हथकंडे नाकामयाब साबित हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और भी आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल महाराष्ट्र सरकार के सामने खड़ा हो गया है और ये सवाल है मुस्लिम आरक्षण का। कल के दिन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के आंदोलन को शांत करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी राज्य के सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री में। कहने को तो ये एक सर्वदलीय बैठक थी, यानी कि राज्य की सभी पार्टियों की बैठक, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं था। बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जिनको बुलाया तक नहीं गया था। तो पार्टियां कौन सी थी? समाजवादी पार्टी, वो नहीं मौजूद थी बैठक में। फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM, उनके नेताओं का कहना है कि उनको भी बुलावा नहीं आया। अब इनको बुलावा क्यों नहीं आया, इसके पीछे इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं का यह तर्क है कि अगर वे मराठा आरक्षण को लेकर बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में जाते तो सरकार को ऐसा डर था कि ये मुस्लिम आरक्षण की भी बात करने लग जाते कि आप मराठाओं को तो आरक्षण दे रहे हैं लेकिन मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आसिम आदमी काफी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के राज्य में 2 विधायक हैं और हमें नहीं बुलाया गया क्योंकि सरकार डर रही है कि अगर मैं उस बैठक में जाता तो फिर मैं मांग करता कि मराठाओं के साथ साथ मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, और शायद इसी वजह से उनको नहीं बुलाया गया। बिल्कुल, ये जो आदमी ने सवाल उठाया है वो इस बात को भी रेखांकित करता है कि एक विधायक वाली MNS को तो बुलाया गया। राज ठाकरे की पार्टी MNS का एक ही विधायक है, उसका प्रतिनिधि मौजूद था इस सर्वदलीय बैठक में, लेकिन जिस पार्टी के पास 2 विधायक हैं उसको आमंत्रण नहीं था। यही बात AIMIM की ओर से भी की गई। वारिस पठान जो पार्टी के नेता हैं मुंबई में, उनका कहना है कि राज्य में हमारा 1 सांसद और 2 विधायक हैं लेकिन हमें भी बुलावा नहीं गया। तो इनका कहना है कि इसके पीछे मंशा यही थी कि कहीं मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण की बात न छिड़ जाए, लेकिन बात छिड़ चुकी है और इन दोनों ही पार्टियों ने मांग की है कि मुसलमानों को भी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण दिया जाना चाहिए। दरअसल इसके पहले साल 2014 में जब सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, जब राज्य में कांग्रेस NCP की सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त सरकार ने मुस्लिमों को नौकरियों और शिक्षा में 5% का आरक्षण दे दिया था। एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी कर दिया था और मराठाओं के साथ ही अध्यादेश जारी किया गया था। लेकिन आगे चल के हुआ ये कि सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस NCP की सरकार हट गई और उसकी जगह पर बीजेपी की सरकार आई, फडणवीस मुख्यमंत्री बने और फडणवीस ने उस ऑर्डिनेंस को लैप्स हो जाने दिया। मतलब कानून पारित नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने तक ही लागू होता है, उसके बाद में सदन को उसे पारित करना पड़ता है कानूनी शक्ल अख्तियार करने के लिए, लेकिन वो कानून नहीं बना। अदालत में भी मामले को चुनौती दी गई और अदालत ने यह कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि ठीक है नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो शिक्षा संस्थान हैं वहां पर 5% तक आरक्षण दिया जा सकता है। अब ना केवल समाजवादी पार्टी और MIM ये पार्टियां मांग कर रही हैं मुस्लिम आरक्षण की, बल्कि इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी मुस्लिमों के आरक्षण की मांग की। कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने कहा कि हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में थी ये बात
कि अब मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इसके बाद हाल ही में आरिफ नसीम खान जो कांग्रेस के नेता हैं, जो 4 बार से विधायक रह चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी हाल ही में ये सवाल उठाया था कि कानून बनाया जाना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। लेकिन इसके पीछे इन तमाम पार्टियों का तर्क यह है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम हो, उनका तर्क यह है कि मुसलमानों की स्थिति को परखने के लिए, जांचने के लिए जो तमाम कमिटीज बनाई गई, जो कमीशंस बनाए गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया, इस बात की सिफारिश की कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। खास करके 2 ऐसी कमिटीज का हवाला दिया जाता है, एक सच्चर कमेटी का और दूसरा महमूद रहमान कमेटी का। इन दोनों ही कमेटियों ने स्टडी की मुसलमानों की स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और जो आरक्षण 2014 में दिया भी गया था, तो वो ऐसे धर्म के आधार पर नहीं था, ऐसा तर्क था कांग्रेस एनसीपी का। यह कहना था कि मुस्लिमों में ऐसे 50 ऐसे तबके हैं जो कि शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरक्षण के पूरी तरह से खिलाफ है। अभी हाल ही में अजीत पवार, जो कि इसी साल सरकार से जुड़े हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई कि सरकार को इस बारे में प्रयास करना चाहिए कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। लेकिन बीजेपी की ओर से कहा गया कि संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसे में मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, वो असंवैधानिक होगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां मराठा आरक्षण की आग में राज्य जल रहा है, तो वहीं धीरे धीरे जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, कांग्रेस और एनसीपी, वो अब इस मांग को तेज करने लगी हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। और खास करके इनमें से कुछ पार्टियां जो आने वाले लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें मुस्लिम आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से रखने वाली हैं। और कई सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र करेंगी, अपने वचननामे में भी इस बात का जिक्र करने वाली हैं कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को लेकर वो प्रयासरत रहेगी। लेकिन इस वक्त ये सवाल महाराष्ट्र सरकार के सामने प्राथमिक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त यह है कि मराठाओं को शांत किया जाए, मराठा आंदोलन खत्म हो, और उसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। तो मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा हुआ कोई अगर मामला आगे आता है, आगे की जो भी हलचल होती है और मराठा आरक्षण को खत्म किए जाने को लेकर सरकार जो भी प्रयास करती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।